सो हे देयर बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। तो जैसा कि बच्चों हम आपके लिए लेके आ रहे थे वर्क एनर्जी पावर्स की वीडियो। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपके लिए कंप्लीट कराया था वर्क एनर्जी पावर विद थ्योरी एंड एज वेल एज एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना बिना किसी देर के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी और वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे। ठीक है, और चलिए आपको आज हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। फिर से हम बनाते हैं, रुक जाओ। सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग आपके लिए लेके आ रहे थे वर्क एनर्जी पावर्स की वीडियोस, तो बीच में हमारी जो वर्क एनर्जी पावर्स की वीडियो थी वो थोड़ी रुक गई थी, बट हम उसको कंटिन्यू करते हैं विद वर्क एनर्जी पावर के कंप्लीट वीडियो से। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने आपको कंप्लीट वर्क एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट यूनिट पढ़ा दिया था। ठीक है, जहां पे हमने देखा था वर्क क्या होता है और एग्जाम्पल्स देखे थे, सारे के सारे पूरे फर्स्ट यूनिट के विद एग्जाम्पल्स हमने समझे थे वर्क क्या है और उसके एग्जाम्पल समझे थे। न्यूमेरिकल्स किए थे इसके हम लोग। न्यूमेरिकल्स कहाँ है? न्यूमेरिकल्स कहाँ गए? न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे इसका। ठीक है, और आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं जहां पे हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट को करने वाले हैं जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और हम वर्क एनर्जी पावर के सेकंड पार्ट को आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले ताकि आप और आपके फ्रेंड्स एग्जाम में बेस्ट दे पाओ। बच्चों हम लोग आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना हो सके उतना क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, बट आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा ताकि हम ऐसे करते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें समझना आज हमारा सेकंड है टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा मैं अपने ब्रश को छोटा कर लेता हूं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज्यादा ये तो पतला हो गया है, थोड़ा सा ठीक। ओके, थोड़ा सा ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो हमें समझना है टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है क्या कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस में तब आती है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो ना। और मोशन के तीन टाइप्स होते हैं। मोशन तीन टाइप्स के होता है। एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, और एक है हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, ये तीन टाइप के मोशंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो उस समय उसके पास आएगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये टी है। और रोटेशन कर रहा है तो उसके पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, यही तीन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक कार है। ठीक है, अगर इस हम कार की व्हील की बात करें, ये व्हील की, तो व्हील कैसे मूव करती है? व्हील की अगर हम बात करें तो व्हील रोटेट भी करती है प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है ना बेटा। व्हील आगे भी बढ़ती रहती है एज वेल एज वो रोटेट भी करती है ना। तो वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल दोनों टाइप का मोशन करती है। तो उस समय उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी ही रख सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तीन फॉर्म है हमारी काइनेटिक एनर्जी के, कौन कौन से? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी,
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कौन सा बेटा एक क्लास बताइए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंपल। अभी और मजा आएगा आगे, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो काइनेट सबसे इजी और सबसे आसान भाषा में समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। ठीक है, तो ये एनर्जी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसने भेजा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एनर्जी आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आती है मोशन की वजह से। किसकी वजह से? मोशन की वजह से, मोशन की वजह से। अब हम इसकी डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? जब हम वर्क डन करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है बॉडी में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है? वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ये है वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कि ये है वर्क डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वर्क डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक ऑब्जेक्ट मोशन करता रहेगा और रेस्ट में जाने से पहले जो वो वर्क डन करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाता तब तक उसने जितना भी वर्क डन किया है वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे बेटा? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि है mgh, और इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इतना काफी है बेटा, आप लिख सकते हो इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हम लोग रियल लाइफ में देखते भी है कि जब हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है बेटा? यहाँ पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टोन है, क्या है? थोड़ा सा लाइट कलर मैं ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक स्टोन है। ठीक है, इस स्टोन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इस स्टोन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक, जब मैं ड्रॉप करूंगा, अच्छा इस पॉइंट पे यहाँ पे इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे। ठीक, जब ये स्टोन ड्रॉप होगा, जब ये स्टोन ड्रॉप होगा और जब ये इससे लड़ेगा, इस नेल से लड़ेगा, तो नेल क्या होगा? अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब ऐसे हम लोग छोड़े तो ये नीचे मोशन करने लगा। क्या करने लगा? मोशन करने लगा। जब हम ऐसे एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे जब जाएगा तो वो मोशन करने लगेगा, तो उसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी आई, और वो काइनेटिक एनर्जी इसको क्या करेगी? वो काइनेटिक एनर्जी इस नेल में ट्रांसफर हो जाएगी और नेल हमारा पेनिट्रेट कर जाएगा, नेल हमारा पेनिट्रेट कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, इसमें हो गई ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा काइनेटिक में ट्रांसफर हो गया। दूसरा हम बो का अगर बात करें, एरो बो की बात करें, तो जब हम इसको ऐसे खींचते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं? कुछ वर्क करते हैं बो पे, कुछ वर्क करते हैं इस पे, ऐसे खींचते हैं तो कुछ एनर्जी लगती है हमारी, वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल किस में स्टोर हो रही है? एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये जो स्ट्रिंग है उसमें। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो हम लोग तनाव क्रिएट कर रहे हैं ना बेटा, ये जो तनाव क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने जो वर्क डन किया है, मतलब हमने जो एनर्जी लगाई है, वही एनर्जी इस स्ट्रिंग में जाके स्टोर हो गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें इस एरो में जाएगी एज ए काइनेटिक एनर्जी। जब हम इस पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है, अब हम छोड़े, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी इस बो में, और ये बो मूव करने लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल से काइनेटिक ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे भी पोटेंशियल से काइनेटिक ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एग्जांपल बताइए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जा रही है, तो आप ये दोनों एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, जो कि हम लोग सब जानते हैं, ये सारे नॉर्मल टर्म्स है, आप सभी ने इनको कभी ना कभी लाइफ में यूज किया ही होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा, मेरे पास है सोलर एनर्जी। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें बेटा, तो सबको पता है कि सोलर एनर्जी हमारी आती है सन से, सन से आती है। ठीक है, सन से हमारी सोलर एनर्जी आ जाती है। चलो बचपन वाला सन बना लेते हैं, कुछ इसी तरह हमारा सन रहता है बचपन वाला। ठीक है, अब सन हमें क्या देता है, रेडिएशन। क्या देता है, रेडिएशन देता है। सन हमें रेडिएशन देता है, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रेडिएशन, रेडिएशन, सन हमें एनर्जी की रेडिएशन देता है। ठीक है, उस एनर्जी की रेडिएशन को हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग लाइट आती है वो क्या है बेटा, एक रेडिएशन है। ठीक है, उसी लाइट, जो हमारे पास लाइट आती है, उस लाइट को अगर हम यूज कर ले वर्कडन करने में, तब हम उसको बोलते हैं कि हमने सोलर एनर्जी का यूज कर लिया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि आप सबने सोलर कुकर देखा ही होगा, सोलर कुकर देखा होगा, और सोलर अप्लायंसेस देखे होंगे, सोलर प्लेट्स देखे होंगे। सोलर प्लेट्स क्या करते हैं, अगर हम बात करें बेटा सोलर प्लेट्स की, ये है मेरा एक सोलर प्लेट, मान लीजिए ये मेरा एक सोलर प्लेट है और जिसमें ढेर सारे सेल्स है। कुछ इसी तरह सोलर प्लेट्स होते हैं। इनमें इनमें जब लाइट आती है बेटा, इसमें जब लाइट आती है, कुछ इस तरह इसमें लाइट आती है, ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी ऐसे समझिए, वो एनर्जी जो हमें सन के थ्रू मिलती है। ठीक है, सोलर एनर्जी से कभी भी डायरेक्टली आप वर्क डन नहीं करा सकते हो। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी डिफ्यूज्ड फॉर्म में होती है। डिफ्यूज्ड फॉर्म मतलब कि बिखरे बिखरे फॉर्म में होती है। ठीक है, हमें सोलर एनर्जी को कहीं स्टोर कराना पड़ता है, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे सोलर पैनल हो गया, और दूसरा एग्जांपल ले ले तो सोलर कुकर हो जाएगा बेटा। सोलर कुकर में भी हम यूज करते हैं ऐसा ही, जहां पे सोलर कुकर इसको ट्रैक करता रहता है। सोलर कुकर दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही जगह हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, देन इसके बाद यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हीट एनर्जी की। अब हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, अगर देखो बेटा, हम सभी ने कभी ना कभी किसी चीज को हम जब जलाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लो कहीं आग लग गई है। ठीक है, अगर कहीं आग लग गई है, तो जब तुम उस आग के पास जाओगे तो तुमको एक रेडिएशन फील होगी। जब भी हम आग के पास जाते हैं, मान लो ये मेरी आग है, ये है मेरा क्या, फायर है। जब भी हम फायर के पास जाते हैं तो हमको एक रेडिएशन फील होती है, फायर की होती है ना, एनर्जी की एक रेडिएशन फील होती है ना, यही है हीट एनर्जी। ठीक है, वो जो जब भी कुछ जलता है तो उसके आसपास जो गरम गरम हम लोग को आंच लगती है, आंच, वो रेडिएशन होता है उस हीट का। ठीक है, अब उस रेडिएशन का यूज, अब उस हीट का यूज करके जब हम एनर्जी को यूज करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। अब कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फायर है, और इसमें अगर मैं पानी को गर्म कर दूं, क्या कर दूं बेटा, पानी को गर्म कर दूं, इसके ऊपर हमने वाटर रखा और वाटर को हीट किया, तो वाटर एज ए स्टीम फॉर्म में आएगा, एज ए स्टीम फॉर्म में आएगा, और इस स्टीम से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। ठीक है, इस स्टीम से कोई भी हम मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा वाटर। तो इस तरह हम लोग हीट एनर्जी का यूज करके वर्क डन कर सकते हैं, हीट एनर्जी का यूज करके वर्क डन करा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी बेटा एकदम सिंपल चीज है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। अगर हम बात कर ले लाइट एनर्जी आती कहाँ से, तो सेम सोर्स है बेटा, जो कि है सन। ठीक है, लाइट एनर्जी के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बस यही है लाइट एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी की अगर हम बात कर लें, तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। सेल देखा है, सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, बैटरीज की बात करें अगर हम,
यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे केमिकल्स है, ये फुल ऑफ केमिकल से भरा है, ठीक है, ये पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है, इन यहाँ पे हो रही है केमिकल रिएक्शन, क्या बेटा, यहाँ पे हो रहा है केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हो रहा है केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, इस टाइप की एनर्जी जनरेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं हाइड्रो एनर्जी की। हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो आप सब ने देखा होगा कि जो डैम होता है, डैम, वाटर डैम होता है ना, जहां से पानी ऐसे गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये टरबाइन पे गिरता है, कहाँ गिरता है बेटा, एक टरबाइन पे गिरता है। सो मुझे एक बढ़िया सा कलर चॉइस कर लेने दो, ये रहा, चलो इसको, जब ये गिरता है तो ये एक टरबाइन पे गिरता है, एक टरबाइन एक मोटर होती है बेटा बड़ी सी, ठीक है, जिसमें आगे यहाँ पे ऐसे फैन लगे होते हैं, ओके, मेरा फैन कुछ ज्यादा खतरनाक बनने वाला है, ठीक है, तो जब ये टरबाइन जो वाटर होता है, वाटर है ये, जब वाटर हाई स्पीड से गिरता है, क्या बेटा, वाटर हाई स्पीड से फॉल करता है, जब वाटर हाई स्पीड से फॉल करता है तो ये टरबाइन के फैंस को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, और इस टाइप की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा बेसिकली वो एनर्जी जो कि चार्ज के फ्लो की वजह से आती है, ठीक है, जैसे कि आपने बचपन में हमेशा ही किया होगा, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जो कि आपके लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, कि जब भी हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो वहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है, वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जहां पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे भी देखिए इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो बेटा हिरोशिमा नागासाकी वाला केस आप लोग ने देखा ही होगा, बचपन में पढ़ाया गया होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरा वहां पे डिस्ट्रक्शन हो गया था, डिजास्टर ही डिजास्टर हुए थे। अब जरा सोचो कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब था क्या और एक्चुअली में उसमें हुआ क्या था, सोच के देखो, देखो ध्यान से सुनना और समझना कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली में ना उसमें कोई बारूद बारूद नहीं होता है, उसमें एक्चुअली में होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ऐसा समझना कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है जो कि जब रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है तो फिर से वो एलिमेंट क्रिएट हो जाता है और प्लस एनर्जी निकलता है, प्लस एनर्जी निकलता है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक। तो जब इसको होता, ये जब होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, कुछ इसी टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। मैं बहुत ऊपर से पढ़ा रहा हूँ बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा समझो कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो भी बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी यही एनर्जी, इस एनर्जी को जब हम लोग यूज करके वर्कडन करने लगते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अगर हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करें तो उस बॉम्ब में भी ना यही रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। जब उस बॉम्ब में ये रिएक्शन हुआ था और वो रिएक्शन बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही थी, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उस छोटे से बॉम्ब के अंदर बंधी थी, ठीक है। अब जब एनर्जी बढ़ते गई तो सडनली वो फट गया, चेंबर फट गया वो बॉम्ब वाला, जिसकी वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली और वो पूरी तरह से हर जगह डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दी, ठीक है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी की सेल्स झेल नहीं पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ लिया है, ठीक है।
जियोथर्मल एनर्जी ऐसे समझिएगा बेटा, ये वो एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर क्रस्ट में होती है। क्या किस में होती है बेटा? क्रस्ट में। ठीक है, बेसिकली अर्थ के कोर में हीटनेस की वजह से, जो अर्थ के कोर में हीटनेस की वजह से वाटर लेवल जो कि सरफेस के अंदर है उसको हीट करती है जियोथर्मल एनर्जी। आपने कहीं देखा होगा गर्म, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे कहीं कहीं जगह पे वाटर हीट स्टीम निकलती है ना, सरफेस में से हीट स्टीम निकलती है, आपने देखा होगा। गर्म कहीं कहीं की जगह का पानी गर्म रहता है, होता है ना, ऑटोमेटिक गर्म रहता है। वोल्केनोस के पास का पानी ऑटोमेटिक गर्म रहता है, क्यों? इसी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से। ये जो पार्ट है अर्थ का जो कि कांस्टेंट हीट निकालता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस में यहाँ पे जो वाटर है वो हीट हो जाता है, स्टीम फॉर्म में हो जाता है वाटर, और वो स्टीम फॉर्म वाला निकलता है जब सरफेस से, ठीक। तो उस इसी प्रोसेस को हम बेटा जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जब हम इस स्टीम का जो कि अर्थ सरफेस से निकलता है, स्टीम का जो कि अर्थ सरफेस से निकलता है, इसका यूज करते हैं एज ए वर्क डन करने में, तो हम इसको बोल देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी कुछ नहीं होता है बेटा, जो अर्थ के क्रस्ट में हीट होता है, इस हीट की वजह से अर्थ के जस्ट सॉरी बच्चों, सरफेस के नीचे जो वाटर होता है वो हीट अप हो जाता है, और उस हीट अप की वजह से स्टीम क्रिएट होती है। हॉट स्टीम सुना है ना, हॉट स्टीम, वही स्टीम का जब हम यूज करते हैं वर्क करने में, तो इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा मेरा मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा चीज है, चलिए दो मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये मैग्नेट हो गया और एक ये मैग्नेट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल आप सभी ने बचपन में मैग्नेट से खेला है ना, मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा कभी मोटर को खोले, मोटर को खोला ही होगा आप लोग ने बचपन में। तो मोटर को जब आप ओपन करोगे तो उसमें बीच में देखो, बीच में होते हैं मैग्नेट्स, होते हैं ना, मैग्नेट्स होते हैं ना, वो मैग्नेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर को टर्न रोटेट करने के लिए ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी वहां पे यूज होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। आप ऐसे समझो, मैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि आयरन की ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स मैग्नेट, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो कि किसी भी बॉडी के अंदर आती है जब वो बॉडी मोशन करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि एक कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे हमको बेसिकली एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बस इसके एग्जांपल्स देखने हैं। जैसे सबसे पहला है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, चलो सबसे पहला है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रही है, सबसे पहला है डायनेमो और ये है मोटर। अच्छा ठीक है, डायनेमो, जो बच्चा मैंने ये टरबाइन बताया था आपको, यहाँ पे टरबाइन वाला एग्जांपल कहाँ गया? अच्छा मिटा दिया मैंने आपको टरबाइन बताया था, टरबाइन जो था हमारा, जिसमें आगे एक मोटर, एक फैन लगाने की जगह थी। ठीक है, ठीक है, ये अब जब हम इस फैन को घुमाते हैं, तो पीछे से हमारी क्या निकलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। तो जब हम इस फैन को घुमाएंगे तो हमने क्या लगाया? मैकेनिकल एनर्जी लगाया, और वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी किया होगा कि मोटर को अगर उल्टा घुमाओगे, मोटर को तुम आगे से घुमाओगे तो पीछे से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और अगर मोटर को पीछे से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दोगे तो वो आगे से टर्न करने लगेगा। ठीक है, अब वो वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। और जस्ट इसका उल्टा, कि जब हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो वो घूमने लगता है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का एग्जांपल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी का बहुत ही आसान से, आयरन इलेक्ट्रिक्स या फिर हम बोले प्रेस, आयरन प्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और वो हीट होता है, प्रेस हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और हीट होता है। और हम बात करें अगर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो थर्मोकपल्स, यहाँ पे आप वो भी दे सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी एग्जांपल दे सकते हो, बैटरी का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो हीट एनर्जी से। अच्छा एक मिनट, ये थर्मोकपल्स जो चीज है बेटा, थर्मोकपल्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, हम देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते, थोड़ा आप समझ पाओगे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं जो कि करंट बताएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम लोग करते हैं हीट। इनको क्या करते हैं बेटा?
हीट करते हैं, इसको भी हम लोग हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला बात कर ले। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी का बहुत आसान सा एग्जांपल है लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी का, जब भी हम म्यूजिक सिस्टम प्ले करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में जाता है। ठीक, और जस्ट उसी का उल्टा, जब भी हम माइक यूज करते हैं, जो कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी बस और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे चार्जिंग ए बैटरी इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एज ए केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाते हैं बैटरी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और जस्ट उसी का उल्टा, जब हम बैटरी को यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी का एग्जांपल देख लेते हैं। कैंडल, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। तुम हट जाओ, तुम कहां से बीच में आ गए। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस हमारा एग्जांपल हो गया। फोटोसिंथेसिस में लाइट को एब्जॉर्ब करके वहां पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट किया जाए? हम लोग बल्ब का एग्जांपल ले सकते हैं। बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं बेटा, तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो जलता है, तो हमें लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जस्ट उसी का उल्टा, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोटो सेल यूज कर सकते हैं, जो कि आपके सोलर प्लेट में लगा होता है, जो कि आपके सोलर प्लेट में लगा होता है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, फोटो सेल को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था मेरा कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म। अच्छा, इन सब चीज में एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या, कि जब भी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में जाती है तो वो पूरी तरह से नहीं जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई, जैसे यहाँ पे 100% मैकेनिकल एनर्जी है, जब ये कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ये 70% ही होगी। बाकी का जो बीच में 30% है वो लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो लॉस हो जाएगा। ये जो एनर्जी है ये लॉस हो जाएगी। ठीक है, कभी भी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में 100% ट्रांसफर नहीं होती, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और इसी तरह ये चैप्टर बच्चों मेरा हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद वाले वीडियो में जो कि हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसको शेयर करना ना भूले बच्चों, ताकि हम लोग आप तक और ऐसे कंटेंट पहुंचा सके। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।